ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री आदिशंकराचार्य जी और मेरे शरीरधारी गुरु को प्रणाम करके आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। मित्रों, श्री विद्यापीठम ठाणे में आप सभी का स्वागत है। हम आपके सामने हमारे चैनल से और हमारे ब्लॉग से अलग अलग महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपके सामने लाते हैं। आज हम रुद्रयामल तंत्र, जिसमें महाभैरवी जो पार्वती स्वरूप है, इसने अलग अलग तंत्रों के विषय में, कुंडलिनी के विषय में और साधक आध्यात्मिक जीवन में, आध्यात्मिक जगत में स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत से कारण जगत और कारण जगत से महाकारण जगत तक यात्रा कैसे कर सकता है, वो भाव अपने शरीर में कैसे प्रकट कर सकता है, इसके बारे में अलग अलग प्रकार के विवेचन दिए हुए हैं। रुद्रयामल तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें कई सारी अलग अलग प्रकार की साधनाएं हैं कि आम आदमी सोच भी नहीं सकता। अगर उसका यूज, उसका उपयोग हमारे दैनंदिन जीवन में करे तो हमारा शरीर, हमारी जो एक प्रकार से जो पशु भाव हमारे शरीर में है, उसमें पशु भाव में दिव्य भाव आ जाएगा। हर मनुष्य एक दिव्य आत्मा की जीना शुरू कर देगा। हमारे भौतिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर कुलाचार, पितरों के, ब्लैक मैजिक के अनेक अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं। इन प्रॉब्लम्स के कारण क्या होता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे ऑरा जगत में घुस के हमारे स्थूल माइंड को, अथवा एक प्रकार से स्थूल हमारा जो शरीर होता है, उसे कंट्रोल करते हैं। ऐसी निगेटिव शक्तियाँ हमारे आसपास होने के कारण मनुष्य जो होता है वो क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाता है। आप सोचिए, कोई व्यक्ति जो होता है, बहुत सारे लोग आए दिन सुसाइड करते हैं या फिर आए दिन कुछ गलत विचार उनके मन में आते हैं। आए दिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छे होते हैं पर बुरे विचार उनके मन में आते हैं। कितना भी कंट्रोल करो, मेडिटेशन से आप कंट्रोल करो या फिर किसी भी साधना से आप कंट्रोल करो, तो वो होता नहीं है, क्योंकि हमारे ऑरा जगत में इतनी सारी नेगेटिव शक्तियाँ घुसी हुई रहती है कि उनको हम अपोज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमसे भी ज़्यादा ऊर्जावान होती है। तो मित्रों, पहले हमें खुद को ऊर्जावान बनाना चाहिए। ये सारी क्रिया जो होती है ऊर्जावान बनाना, ये सिर्फ हम खुद, मैं पॉजिटिव हूँ, मैं अनकंडीशनल लव हूँ, मुझ में कोई निगेटिविटी नहीं है, अथवा मैं ध्यान में ये हूँ वो हूँ, ऐसा कह के नहीं होता। एक घड़ाई होती है, कोई भी मिट्टी का बर्तन होता है, उसको हम चूल्हे के ऊपर सेकते, अथवा मिट्टी का तवा है, तो मिट्टी का तवा भी होता है, उसको पहले प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो तवा होता है, उसके ऊपर एक रोटी सेकी जाती है। तो पहले घड़ाई ठीक से होना आवश्यक है। घड़ाई होगी कब? कि जब आपकी शक्ति क्या है वो आपको दिखाई देगी। आपके अंदर जो एक मनुष्य है, उस मनुष्य के अंदर कुंडलिनी रूपी एक शक्ति है। तो कुंडलिनी रूपी जो शिव शक्ति है, तो वो मैट्रिक्स क्या है और उस मैट्रिक्स का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, उसका साइंस आपको कोई बता दे तो ही ये हो सकता है। मित्रों, ये साइंस कोई हीलिंग करके या फिर कोई आंखें बंद करके कल्पनाओं में जाके इस प्रकार से पूर्ण रूप से नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों में प्रैक्टिकल में जीना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति कल्पना करे कि वो टाटा है, बिरला है या मुकेश अंबानी है, तो वो एक महीने में, एक साल में बन तो नहीं जाएगा। कुछ कुछ नसीब की भी बातें होती है। तो हम भी एक प्रकार से, हमको भी कुछ कुछ लोग होते हैं वो बढ़ा के चढ़ा के आपको नाम और फेम मिलेगा इस मंत्र से, इस मेडिटेशन से आपको नाम फेम मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, धन संपदा मिलेगी, बहुत सारी प्रसिद्धि मिलेगी, अलग अलग काम हो गया आपको, ऐसा बड़ा चढ़ा के कहते हैं। मित्रों, हर एक व्यक्ति में गुण तो होता ही है, और हर एक व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है, उस गुण को परखने की क्षमता जो होती है वो गुरु के पास होती है। और वो आएंगी तभी कि जब आप किसी गुरु के पास रहेंगे, तभी हो सकता है। अब 21वां पटल जो रुद्रयामल तंत्र में है, आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। उसका छोटा सा भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। रुद्रयामल तंत्र में जो 21वां पटल है, उसमें भैरव जी भैरवी को कह रहे हैं, वद कांते रहस्यम में
ये न सिद्धो भवेन्नरः तत्प्रकारम विशेषेण देवानामपि दुर्लभम। अर्थात भैरव जी कह रहे हैं, हे देवी, तुम मुझे उस रहस्य को कहो कि जिससे मनुष्य सिद्ध हो जाता है। विशेष रूप से उसके प्रकार को कहो कि जो प्रकार जो है वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। मित्रों, मनुष्य सिद्ध होने का मतलब ये है मनुष्य के अंदर की जो शिव शक्तिमय कुंडलिनी है उसको सिद्ध करना। जब वो सिद्ध हो जाती है तो आप खुद ही देवता बन जाते हो। तो ये उसका रहस्य है। अगर आप सोचेंगे मनुष्य सिद्ध होने का मतलब ये है कि उसके पास कोई जादू करने की ताकत आ जाएगी, या फिर कोई जैसे हम रामायण महाभारत में सुनते हैं वैसी शक्ति आ जाएंगी, तो वो अर्थ इसमें मत लीजिए। अब आगे कह रहे हैं, वीर भावस्य महात्म्य कस्मात्म सिद्धिदायकम करुणा दृष्टिरानंदा यदि चेदस्ति सुंदरी। वीर भाव का महात्म्य अकस्मात सिद्धिदायक है। हे सुंदरी, यदि आपकी करुणापूर्ण आनंद देने वाली दृष्टि मुझ पर है तो उसे आप जरूर कहिए। भगवान शिव जी भैरव के रूप धारण करके आनंद भैरवी अर्थात पार्वती ने जो आनंद भैरवी का रूप लिया है उसको प्रार्थना कर रहे हैं दया भाव पूर्ण से। और वो प्रार्थना सुन के आनंद भैरवी ने आगे कह रही है, देवी, परमानंद सारज्ञो योग क्षेत्र प्रपालक रहस्यम शृणु मे नाथ महाकालज्ञ भावग। हे योगज्ञ, हे शंभो, हे क्षेत्रपालक, हे महाकालज्ञ, हे भावज्ञ, हे नाथ, आप परमानंद के सार ज्ञाता है। आप उस रहस्य को सुनिए जो मैं अभी कह रही हो। देवी कह रही आगे, योग मार्गानुसारेण वीर भावम श्रयत कहा आनंदो द्रेक पुंजम तथा शक्ति वेदार्थ निर्णयम वेदाधीनम महायोगम योगाधीनम च कुंडली कुंडल्याधीनम चित्तम तु चित्ताधीनम चराचरम मनसः सिद्धिमात्रेण शक्ति सिद्धिर भवेद ध्रुवम यदि शक्तिर्वशीभूता त्रैलोक्यच्च तदावशम। देवी इस श्लोक में इस प्रकार से कहना चाहती है, हे शिवजी, योग मार्ग का अनुसरण करने से कौन वीर भाव का आश्रय ले सकता है, क्योंकि वह आनंदोद्रेक का पुंज है, यानी वो आनंद का पुंज है, तथा शक्ति एवं वेदार्थ का निर्णय है। वेद के अधीन महायोग है और योग के अधीन कुंडलिनी है और कुंडली के अधीन चित्त है और यह सारा चराचर जगत चित्त के अधीन है। अतः मन की जो सिद्धि है उसके सिद्धि मात्र से ही निश्चित रूप से शक्ति सिद्ध हो जाती है। यदि शक्ति अपने वशीभूत हो गई तो समझ लेना चाहिए कि सारी त्रिलोकी आपके वश में हो गई। अब मित्रों, देवी यह कह रही है कि योग मार्ग का अनुसरण करने से कौन वीर भाव का आश्रय ले सकता है। अब मित्रों, योग मार्ग जो है, लोगों को योग मार्ग का मतलब ऐसा लगता है कि आंखें बंद करो, कोई ध्यान क्रिया करो और उसे ऊपर की चढ़ाई करो, इसे कहते हैं योग मार्ग। बल्कि ऐसा ये सिर्फ आधी व्याख्या है। पूरी व्याख्या अर्थात योग का मतलब है तुम किसी को साध रहे हो। जैसे मिट्टी की एक प्रकार से घड़ा बनता है, मिट्टी का घड़ा बनने के बाद उसको एक गोल सर्कल जैसा आकार दिया जाता है। जो कुम्हार का होता है उसको मिट्टी को नीचे से हाथ लगाकर गोल 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 घुमा के एक गोल ऐसा आकार देता है और बाद में जो घड़ा होता है स्टार्टिंग में नीचे से आते वक्त वो बहुत बड़ा होके और बाद में फिर आगे जाता है और फिर छोटा होके उसका एक जो मुख होता है वो मुख फिर से छोटा हो जाता है। यानी ये हो गई उसकी एक प्रकार से घड़ाई। वैसे मनुष्य का योग का मतलब ये है कि आप अपने आप को एक ऐसे प्रकार से आकार दो और वो आकार इस प्रकार से दो कि वो एक सहज सिद्ध हो जाए, वो है योग। अब आकार सिद्ध कैसे होगा, पहले हमें मनुष्य क्या है वो समझना होगा। हमारे भाव समझ में होंगे, हमारी भावनाएं परिपक्व होनी चाहिए, हमारा भाव जो है वो शुद्ध होना चाहिए और भाव परिपक्व होना चाहिए।
मित्रों, भाव शुद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं देवी के सामने बैठूं और मैं देवी से कहूँ कि तू ही मेरे शरीर में है, तू ही मेरी माता है, तू ही शिव है, तू ही शक्ति है, तुम ही शिवा हो और तुम ही शिव हो। अगर मैं ऐसा कहूँ, मेरे सामने श्री कृष्ण जी है, हे श्री कृष्ण जी, मैं सुदामा हूँ, आप श्री कृष्ण है, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु है। अगर मैं महिला हूँ और अगर मैं ये कहूँ कि मैं मीरा हूँ, मैं राधा हूँ और तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे पति हो, तो मित्रों इस प्रकार से भाव शुद्ध नहीं होता। अगर आप मीराबाई की कथा सुनेंगे तो मीराबाई, आप सभी लोग जानते ही है कि मीराबाई बहुत बड़े राजा की बेटी थी। जब एक दिन वो श्री कृष्ण जी का विग्रह अर्थात मूर्ति वो लेकर राजमहल से बाहर निकली। बाहर निकलने पर वो जैसे रोज करती थी वैसे ही भाव में थी। श्री कृष्ण जी को खाना खिला रही थी, कपड़े ये कर रही थी और श्री कृष्ण जी से बातें कर रही थी कि श्री कृष्ण ऐसा, श्री कृष्ण ऐसा, तुम मेरे कान्हा हो, तुम मेरे कृष्ण हो, मैं तुम्हारी सखी हूँ, तुम ये मत करना, तुम वो मत करना। अब रैदास जी जो थे, रैदास जी ने वो अपने यहाँ जो काम कर रहे थे वहां से मीराबाई को देखा कि मीराबाई क्या कर रही है। उन्हें वो बाल भाव लगे और मीराबाई को कहा कि ये जो तुम कर रही हो, क्या श्री कृष्ण जी सच में तुम्हारी बात सुन रहे हैं? तुम जो खिला रही हो वो श्री कृष्ण जी खुद खा रहे हैं क्या? तुम उनको कपड़े पहना रहे हो, तुम बात कर रहे हो, तो श्री कृष्ण जी तुम्हारे बात का जवाब दे रहे हैं क्या? क्या तुम कल्पनाओं में हो? अब ये सारी बातें मीराबाई को सुन के बहुत आश्चर्यजनक का धक्का लगा। एक समय, एक पल उसको कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो उसने इतनी कल्पना जगत में भाव तैयार किया था कि वो उस भाव को तोड़ना नहीं चाहती थी और किसी ने आज तक उसके भाव को तोड़ा नहीं। मित्रों, आध्यात्मिक जगत में यही भाव जो होता है वो परिपक्व बनाने के लिए, हमारा बाल भाव जो होता है इस प्रकार का, वो और शुद्ध बनाने के लिए उसे पहले तोड़ना होता है। प्रेम अगर परिपक्व नहीं बना तो प्रेम में विश्वास भी नहीं आएगा और प्रेम जो है वो अमर भी नहीं बन सकता। तो उसके कारण एक बार रैदास ने फिर से कहा कि एक बार तुम देखो कि सच में तुम्हारा ये श्री कृष्ण जो है वो तुम्हारी बात सुन रहा है क्या? अगर नहीं सुन रहा है तो आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें दिखाता हूं ये श्री कृष्ण है क्या। तो मीराबाई ने थोड़ा सा सोचा कि क्या सच में मैं आज तक ये सब कुछ कर रही हूँ? क्या कृष्ण ने कभी मेरी बात सुनी, कभी मुझे उसका पलट के जवाब दिया? तो उत्तर ना ही आया। तो मीराबाई रैदास के पास जाकर बैठी और रैदास ने जिस प्रकार से मीराबाई को सारे जगत की यात्रा करवाई। अब यात्रा करवाना मतलब वो कोई ध्यान से यात्रा नहीं होती मित्रों, कि अपने खुद के अंदर की शक्ति जो होती है खुद को मालूम करवा के देना। जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियां भूल गए थे और उनको कहा गया कि तुम्हारी शक्ति इतनी है, तब जाके उनको अपनी शक्ति का एहसास हुआ। वैसे ही एक मनुष्य के अंदर मन, चित्त, अहंकार, लोभ, मद, मत्सर, शिव शक्ति जो है वो किस प्रकार से है, तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी ताकत कितनी है, ये जब कोई दिखा देता है तो तुम खुद ही सिद्ध हो जाते हो। तो ये सब जब एक प्रकार से पहचान करवाई, तब श्री कृष्ण जो तत्व है वो मीराबाई को अपने अंदर ही समाहित दिखाई देने लगे। तब जाकर मीराबाई ने श्री कृष्ण तत्व क्या है ये समझा था। मीराबाई ने, कहा जाता है कि मीराबाई श्री कृष्ण में पूरी विलीन हो चुकी थी। बहुत लोग इसका मूल अर्थ नहीं समझते। मित्रों, मीराबाई श्री कृष्ण के विग्रह में विलीन नहीं हुई थी अथवा श्री कृष्ण के एक रूप में विलीन नहीं हुई थी। श्री कृष्ण के अंदर भी एक कृष्ण तत्व होता है कि जो चलाने वाली मूल शक्ति ही कोई और है, वो एक तत्व होता है। वो जो मूल तत्व है वो राम जी में, विष्णु जी में, शिव जी में अथवा देवियों में, आप में, मुझ में, वो एक ही तत्व है। उस तत्व की पहचान उसे हो गई जो उसके अंदर ही है। बस श्री कृष्ण, राम जी और अलग अलग देवता, ये सिर्फ ये रूप बदलते जाते हैं पर तत्व एक ही होता है। तो उस तत्व की पहचान होनी चाहिए और तत्व की पहचान आपको कल्पनाओं में जी के नहीं होती, वो खुली आंखों से ही होती है। इसलिए ये पूरी घड़ाई है, इस घड़ाई को ही योग कहा गया है।
जब आपको समझ में आता है कि अपने शक्ति की मर्यादा अथवा अमर्यादा अथवा शक्तियाँ कितनी प्रभावी है आपके अंदर, तब जाके ये योग मार्ग सिद्ध होता है मित्रों। इसलिए देवी आगे कहते हैं कि वेद के अधीन महायोग है और योग के अधीन है कुंडली, और कुंडली के अधीन है चित्त, और यह सारा सर जगत चित्त के अधीन है। अर्थात चित्त जो है मित्रों, ये चित्तम मन से जुड़ा हुआ है। और कहा है देवी ने कि अगर मन की सिद्धि हो गई तो निश्चित रूप से सारी शक्ति सिद्ध हो जाती है। इसलिए मित्रों, प्रकृति और पुरुष क्या है, हमारा मन क्या है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। मैंने हमेशा मेरे यूट्यूब के चैनल, मेरे ब्लॉग के ऊपर, मेरे आर्टिकल में मैं जो जो लेक्चर्स देता हूँ, सत्संग सुनाता हूँ, उसमें हर बार हमेशा कहा है कि हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को समझो मित्रों। अगर आप ध्यान जो है वो आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति के लिए, ऊपर की चढ़ाई के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस सारी क्रियाओं में निश्चित रूप से आपको मन क्या है समझना होगा। क्योंकि अगर आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के खेल में उस खेल में ही अटक जाओगे, अथवा उसी खेल को आप अपने शरीर का प्रकाश समझने लगोगे, आप जो गोल गोल घूम रहे कमर से मेंढक की तरह कूद रहे हैं, कोई रो रहा है मेडिटेशन में, किसी को अपने शरीर के ऊपर कोई ऑरा ऊर्जा वाइब्रेशन दिखाई दे रहे हैं, इसका अगर आपको मेन कारण नहीं समझ में आया तो आप ये समझ लोगे कि ये कॉन्शियसनेस से डीप ट्रांस थॉटलेस अवस्था है, ये समाधि अवस्था मुझे प्राप्त हो गई है, मेरा सहस्त्रार आज्ञा चक्र थर्ड आई ओपन हो चुका है, कुंडलिनी सिद्ध हो चुकी है, ऐसा ही आप समझेंगे। बल्कि ये सारे जो है वो आईने में दिखने वाले सारे फेक प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम को अगर आपने ठीक तरीके से अगर तराशा नहीं, उसको समझा नहीं, तो इन दोनों चेतन और अचेतन मन की इस क्रिया से आप उभर नहीं पाओगे। ये एक पजल की अवस्था होती है मित्रों कुंडलिनी में। इसलिए कहा गया है मित्रों कि गुरु के साथ रूबरू होइए, गुरु के साथ बोलिए। आजकल तो सही गुरु मिलना बहुत असंभव होता है, पर आपको अपने साथ कोई एक स्पिरिचुअल मोटिवेटर होना, स्पिरिचुअल कोई दोस्त होना, आध्यात्मिक साथी होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है मित्रों, जो आपको निस्वार्थ होकर सही रास्ता बता सके। यहाँ देखिए मित्रों, रुद्रयामल तंत्र ने देवी ने बहुत कुछ सही स्वरूप से बता के रखा हुआ है। आज तो मैं सिर्फ ये 6 श्लोक ही ले रहा हूँ 21वें पटल की रुद्रयामल तंत्र की। आगे और भी लूँगा और सही स्वरूप से समझाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आज इतना ही। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मित्रों, हमारा श्री विद्या एसेंशियल ये ऑनलाइन सत्संग का जो 7 घंटों का सत्संग है, ये पब्लिश हो चुका है। हमारा www.srividyapitham.com पे जाके उसे देखिए। आपको इन 7 घंटों के सत्संगों में बहुत डीप नॉलेज अलग अलग प्रकार का मिलेगा, जो आध्यात्मिक विषय में और श्री विद्या के विषय में आवश्यक है। वो ज़रूर कीजिए और लोगों को बताइए, और ये जो लेक्चर्स है ये और लोगों तक पहुंचा के उनको भी लाभ पहुंचाइए। धन्यवाद मित्रों।